बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डीजे कॉलेज का जो पेपर हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम या प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके एमसीक्यूज को स्पेशली हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं बेटे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट completes in 3p1, its atomic number is। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं कि एक एलिमेंट की कंप्लीट होती है 3p1 पे, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। काउंट कर लेते हैं यहाँ पे। 2 + 2 4, 6 10, 12 और 1 13 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटे? 13। सो द आंसर इज 13। The atomic number of an element is 23. Identify its group and period in periodic table। 23 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो एंड होगी बेटा ये 4s2 3d3। तो इसका पीरियड तो 4th है, और जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है तो डी और एस के इलेक्ट्रॉन्स को प्लस कर लेते हैं तो 5b। 4th पीरियड एंड 5b। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इनमें से ठीक कौन सी है? Na पॉजिटिव इज स्मॉलर देन सोडियम एटम, यानी कि कैटायन जो है सोडियम का वो अपने एटम से छोटा है, और यही ठीक स्टेटमेंट है। कैटायन जो होता है वो हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। सोडियम आयन इज स्मॉलर देन सोडियम एटम। बाकी सारी स्टेटमेंट्स इसमें गलत ही होंगी क्योंकि ऑल ऑफ दीज का कोई ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है। चौथे एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे अब। A student of chemistry will identify positively the following symbol as sodium। सोडियम का सिंबल इनमें से कौन सा हो सकता है? वैसे तो सोडियम का सिंबल Na होता है बेटे, लेकिन इनमें से कौन सा है? तो एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 होता है, मास नंबर 23 होता है, इसीलिए ये वाला जवाब है यहाँ पे। In the modern periodic table या in the periodic table, each period begins with a metal। हर पीरियड जो है मेटल से शुरू होता है, और वो मेटल कौन है? अल्कली मेटल होता है, which is dash most electropositive। जो पीरियड स्टार्ट होते हैं वो अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं, और अल्कली मेटल्स आर द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोवेलेंट हाइड्राइड। इनमें से कौन कोवेलेंट हाइड्राइड नहीं है? कैल्शियम हाइड्राइड, ये ग्रुप 2A का हाइड्राइड है, ये एक आयनिक हाइड्राइड है। बाकी HCl, CH4 और अमोनिया, दे ऑल आर कोवेलेंट हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन रिजेंबल टू सम एक्सटेंट इन प्रॉपर्टीज दिस सेट ऑफ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज किससे मैच करती हैं? 1A, 4A और 7A से मैच करती हैं। तो ये जवाब हो गया इसका। Which one is example of complex hydride? Complex hydride का जर्नल फॉर्मूला होता है AbH4। ये B थोड़ा खराब बना दिया मैंने, AbH4। तो जवाब है NaBH4। A is the element of group 3A, B belongs to 5A, when A reacts with B form dash। A 3A का एलिमेंट है, और बेटे B जो है वो 5A का एलिमेंट है। 3A के एलिमेंट पे चार्ज क्या होता है? +3, और 5A के एलिमेंट्स पे चार्ज क्या होता है? -3। सेम चार्ज है तो दोनों का एक एक एटम मिलके कंपाउंड बना लेगा। AB इज द आंसर। विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, हाइड्रोजन विल बी, अगर क्लोरीन से कंपैरिजन करें तो हाइड्रोजन क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्यों? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट से हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। Which of the following has the highest electron affinity? इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? तो देखें, आउटर मोस्ट शेल का आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, इसमें है 2s2, 2p3, 5 है, 2p6, 3s1। इसमें जो लास्ट शेल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इसमें है लास्ट शेल में, इसमें लास्ट शेल में 5 है, इसमें लास्ट शेल में 2 + 5 7 है, इसमें लास्ट शेल में 8 है। जब लास्ट शेल में 8 है तो फिर तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ही नहीं, 0 है। 1 है तो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, 5 है तो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। सबसे ज्यादा 7 जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में उसकी होती है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। हेलोजेंस होते हैं बेसिकली जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाई होती है। सो देयरफॉर द आंसर इज 1s2, 2s2, 2p5। अल्कली मेटल एक्ट एज, ये बातें अगर आप पुराने एमसीक्यूज देख रहे हैं, पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, तो वहां पे ये एमसीक्यू कई बार पहले पढ़ भी चुके हैं। अल्कली मेटल किसके तौर पे एक्ट करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, नाइट्रेटिंग एजेंट। तो जवाब है रिड्यूसिंग एजेंट। मोस्टली मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डोलोमाइट? इनमें से डोलोमाइट कौन सा है?
MgCO3 डॉट CaCO3, ये डोलोमाइट का फॉर्मूला है. नेक्स्ट, द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड Fe2O3 इज यूज्ड इन. एल्यूमिनियम और Fe2O3 का मिक्सचर कहाँ यूज होता है जी? थर्माइट प्रोसेस में यूज होता है सर. दिस एलिमेंट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है. Aluminium does not react with nitric acid due to the formation of oxide layer. Oxide layer बन जाता है, इसीलिए एल्युमिनियम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता. लाफिंग गैस इज केमिकली N2O. लाफिंग गैस का फॉर्मूला N2O होता है. कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म. कॉपर का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है NO. दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड. तो ये रहा जवाब, नाइट्रिक ऑक्साइड. Which of the following is not a monodentate ligand? इनमें से कौन मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं है? En, इथाइलिन डायमाइन मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं है. Cn मोनोडेंटेट है, अमोनिया मोनोडेंटेट है, वाटर भी मोनोडेंटेट है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+1. कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29. कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d10. ये कॉपर की नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. +1 के मायने एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, वो होता है 4s से. तो 4s0 3d10 इसका जवाब है. The coordination number of platinum in this complex is, क्लोरीन मोनोडेंटेट लिगेंड है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा 2. इथाइलिन डायमाइन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो 2 4 देंगे. 4 + 2 कितना हो गया? 6. 100 किलोग्राम ऑफ कोल तार by fractional distillation form benzene about 1 से 2 किलोग्राम. ये चैप्टर नंबर 6 में नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है इक्वेशन. कंडेंस्ड पॉलीमर ऑफ फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड इज बेकलाइट. फिनोल फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर बेकलाइट कहलाता है. आइसोमर ऑफ इथेनॉल इज, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH. यानी कि 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन. इनमें सब में देख लो किसमें 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, इसमें है. ये ईथर है, इसके अंदर है 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन. और वैसे भी अगर अल्कोहल है तो उसका आइसोमर आमतौर पे ईथर ही होता है. आसानी के लिए याद रखिएगा, कभी भी इस तरह से पूछा हुआ हो तो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है वही आपके पास क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं. न्यू पेंटाइल अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. न्यू पेंटाइल अल्कोहल एक प्राइमरी अल्कोहल है. Which one of the following is not a meta director? इनमें से कौन मेटा डायरेक्टर नहीं है? मतलब ऑर्थो पैरा पे हमने सेलेक्ट करना है. यहाँ पे CH3 is the ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ये मेटा डायरेक्टर नहीं है. Grignard reagent by hydrolysis with carbon dioxide in acidic medium form. क्या बनाता है Grignard reagent जब कार्बन डाइऑक्साइड से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड. IUPAC name of palmitic acid is हेक्सेन डेकानोइक एसिड. 16 कार्बन का होता है ये. वैसे ये तो ये रिड्यूस है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन दिया हुआ है तो हमने बता दिया आपको. हेक्सेन डेकानोइक एसिड. एनर्जी एक्सपेंडिचर इन कंसंट्रेटेड ब्रेन वर्क पर आवर इज निल. ब्रेन वर्क के दौरान कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, 0 कैलोरी होती. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन इचिंग प्रोसेस? HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. इचिंग ग्लास के ऊपर डिजाइन बनाने का प्रोसेस है. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन फॉर्म. सेकेंडरी अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन से बनता है कीटोन. एसीटोन इज द आंसर. ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बिलो ओबे मार्कोनिकॉफ्स रूल ऑन रिएक्शन विद HCl. ये जो अनसिमेट्रिक होगा वही इस पे अप्लाई होता है. ये सिमेट्रिक है, इस पे अप्लाई नहीं होगा. ये भी सिमेट्रिक है, इस पे अप्लाई नहीं होगा. ये भी सिमेट्रिक है, अप्लाई नहीं होगा. सिमेट्रिक के लिए क्या देखते हैं? डबल बॉन्ड पे लाइन लगा के देख लें, दोनों साइड्स अगर बराबर हैं तो सिमेट्रिक है. उनके ऊपर मार्कोनिकॉफ्स रूल अप्लाई नहीं होता. ये अनसिमेट्रिक है, इसके ऊपर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है. इन इथाइन ईच कार्बन इज, इथाइन अल्काइन है, अल्काइन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है. फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती तो वो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं करता बल्कि कैनिजारो रिएक्शन करता है. इसके बाद है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओलिगोसैकेराइड. इनमें से कौन ओलिगोसैकेराइड की एग्जांपल है? माल्टोज ओलिगोसैकेराइड है, ग्लूकोज फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है, एंड स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड. माल्टोज ओलिगोसैकेराइड है. This will give iodoform reaction on the treatment with sodium carbonate and iodine. एसीटोन बनाता है आयोडोफॉर्म बेटा. डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड, बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड मस्टर्ड गैस है.
The benzene molecule contains 4 double bonds नहीं, 2 double bonds नहीं, 1 double bond नहीं, delocalized pi electron या double bond कहते हैं, वो आंसर है इसका. Ethanol, which is an alcohol, can be converted into ethanoic acid by अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, कैसे बनेगा? ऑक्सीडेशन. इट इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है. BF3. Tollens reagent is ammonical silver nitrate. The percentage of P2O5 in triple superphosphate fertilizer is about 45 to 46%. On heating glucose with Phalane solution, we get a precipitates of red color. This is it about the DJ College MCQs. बाकी इसका PDF लिंक मैं शेयर करूंगा आपके साथ, और ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर लें. MCQs का ये सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा हो रहा होगा. इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. बहुत आसान सा इनका पेपर है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. ज़्यादातर वही चीज़ें हैं जो क्लास में डिस्कस हुई हैं और आप लोगों को याद भी होनी चाहिए. उम्मीद है कि आप लोग इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे. तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए सब. अल्लाह हाफ़िज़.